हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुन के हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। रांची में पुलिस पर हमला, थाना प्रभारी सहित 2 घायल। रांची जिले के लापुंग के कोयनारा गांव में मंगलवार को पुलिस की टीम पर हमला हो गया। यह हमला 55 एकड़ जमीन के विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर हुआ। थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव जब जमीन विवाद को शांत कराने पहुंचे तो गाँव के कुछ लोगों ने डंडे से पिटाई शुरू कर दी। थाना प्रभारी को तलवार से मारने की कोशिश भी की गई। इस बीच पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। इस घटना में घायल हुए थाना प्रभारी संतोष यादव, 2 जवान लालू उराव और पुनई लोहरा, 2 ग्रामीण जतरू मुंडा को जंग और पेट में गोली लगी और बिरस उराव को हथेली में गोली लगी। घायलों को रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि इस हमले के पीछे पूर्व नक्सली पुनई उराव का हाथ है। उसने ही गांव के कुछ लोगों को भड़काया और हमला करवाया। आखिर जमीन विवाद क्या है? 1964 में एक जमींदार ने यह जमीन किसी लेदे उराव को बेची थी। ग्रामीणों के पास उस जमीन के पट्टा और डीड है। अब जमींदार के वंशज उस जमीन को बेच रहे हैं जिस पर ग्रामीण खेती करते हैं। जमींदार के वंशज लाल वैभव नाथ सहदेव का दावा है कि यह उनकी खतियानी जमीन है, उन्होंने कभी नहीं बेची। उनका कहना है कि ग्रामीण फर्जी कागज बनाकर कब्जा कर रहे हैं। हमले की पूरा जांच चल रही है। झारखंड में 6 जून तक बारिश के आसार, 9 जून को बदलेगा मौसम। झारखंड में मौसम बार बार बदल रहा है। 6 जून तक कई जिलों में बारिश की संभावना है। इसके बाद 7 और 8 जून को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 9 जून को फिर से बारिश हो सकती है। आज झारखंड के उत्तर पूर्वी जिलों जैसे देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा में बारिश होगी। रांची सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि यह बदलाव बिहार के ऊपर बने साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से हो रहा है। इसी कारण झारखंड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में झारखंड में सुबह से तेज धूप रही। तापमान 35 से 38 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन दोपहर बाद रांची और आसपास के जिलों में तेज बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में 1 से 2.5 डिग्री की गिरावट आई। वहीं रांची की हाल की बात करें तो 4 जून को आंशिक बादल और गरज के साथ बारिश संभव है। 5 जून को बादल छाए रहेंगे, दोपहर में मौसम बदलेगा। 6 जून को हल्के बादल और मौसम शुष्क रहेगा। 7 और 8 जून को मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। 9 जून को फिर से बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। वैसे आप झारखंड के किस जिले से हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कोडरमा में करंट और टक्कर से 2 गायों की मौत, नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। झारखंड के कोडरमा जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 गायों की मौत हो गई। एक गाय बिजली के खंभे में करंट लगने से, जबकि दूसरी एम्बुलेंस की टक्कर से मरी। इन घटनाओं से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने शहर के मुख्य रास्ते को जाम कर दिया और बिजली विभाग व नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। ये घटना पूर्णिमा टॉकीज के पास हुई। यहाँ एक गाय सड़क किनारे घास चर रही थी, तभी वह बिजली के खंभे से टकरा गई। खंभे में करंट दौड़ रहा था, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही से ऐसा हुआ, क्योंकि खंभों की समय समय पर जांच नहीं होती। दूसरी घटना समांतो काली मंदिर के पास हुई। एक एम्बुलेंस ने गाय को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पास की मेडिकल दुकान के संचालक ने पशु डॉक्टर को बुलाया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही गाय ने दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस में मरीज था, इसलिए लोगों ने मरीज को जाने दिया। इन घटनाओं के बाद गाँव के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई और घंटों तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। लोगों ने 3 बड़ी मांगे रखी। बिजली खंभों की समय समय पर जांच हो, नगर परिषद जिम्मेदारी ले, शहर में 24 घंटे पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू हो। मौके पर तिलैया थाना के एसआई सुबोध कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाकर शांति से सड़क खाली कराई और यातायात फिर से सामान्य हुआ। पलामू में दर्दनाक हादसा, कोयला ट्रक ने 2 ऑटो को मारी टक्कर, एक की मौत 13 घायल। पलामू जिले के पांकी बालूमात रोड पर सुबह 6 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। कारी माटी घाटी के ढलान में एक कोयला लदा तेज रफ्तार ट्रक ने 2 ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में घुमा गाँव के 45 वर्षीय वीरेंद्र राम की मौत हो गयी, जबकि 13 लोग घायल हो गए। सभी लोग लातेहार जिले के खफिया गाँव में तिलक समारोह से लौट रहे थे। दोनों ऑटो में कुल 14 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ऑटो सड़क किनारे
वाले झाड़ियों में पलट गया, दूसरा ऑटो ट्रक के नीचे दब गया। घायलों में गिरेंद्र राम, सरजू राम सहित कई लोग शामिल हैं। कुछ लोगों के हाथ पैर टूट गए। सभी घायलों को पांकु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से परिजन 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। बाद में खुद अपने खर्च पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही पर नाराजगी जताई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। फिलहाल पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। रांची में नकली सॉस फैक्ट्री का भंडाफोड़, बिना टमाटर मिर्च के बन रहा था सॉस। रांची के रातू इलाके में एक मकान में नकली सॉस और विनेगर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद छापा मारा गया। छापेमारी में जो मिला उसने सबको चौंका दिया। 4020 लीटर नकली सॉस, 960 लीटर नकली विनेगर। हैरानी की बात यह रही कि वहाँ टमाटर या मिर्च जैसा कोई भी सामान नहीं मिला, जो आमतौर पर सॉस बनाने में इस्तेमाल होता है। सॉस गंदे ड्रम और बाल्टियों में बन रही थी। प्लास्टिक मग से सॉस को बोतलों में भरा जा रहा था। कुछ महिलाएं बोतलों को बिना सफाई के सील कर रही थी। पूरे इलाके में गंदगी फैली हुई थी। जब जांच टीम ने फैक्ट्री संचालक के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। छापेमारी का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुबीर रंजन ने किया। टीम ने नकली सॉस और विनेगर के सैंपल जब्त करके फूड टेस्टिंग लैब भेजे हैं। जल्द ही लैब से रिपोर्ट आने की उम्मीद है। मैया सम्मान योजना का प्रचार वाहन लेकर डैम आए थे 2 युवक, रील बनाने के चक्कर में गई जान। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में सोमवार 3 जून की शाम 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रचार करके प्रचार वाहन से आए थे। प्रचार के दौरान घाघरा डैम की खूबसूरती देखकर रील बनाने लगे, लेकिन यह रील उनकी आखिरी बन गई। आशीष कुमार पासवान और विशाल कुमार राम, दोनों युवक जनसंपर्क विभाग रांची से प्रचार कार्य के लिए भेजे गए थे। रील बनाते वक्त एक युवक का पैर फिसल गया, दूसरा उसे बचाने गया। दोनों फिसल कर करीब 100 फीट नीचे डैम में जा गिरा। गिरने के दौरान सिर में पत्थर से गहरी चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हेवाई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमित दुबे ने पुलिस को सूचना दी। केरेडारी थाना प्रभारी विवेक कुमार टीम के साथ पहुंचे। दोनों शवों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। तीसरा युवक जो प्रचार वाहन में ही था, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है। आयुष्मान कार्ड गरीबों का हक है, एटीएम नहीं। अस्पताल गड़बड़ी करेंगे तो होगी सख्त कार्रवाई। रांची के एक होटल में ऑल इंडिया हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बैठक हुई। इसमें पूरे झारखंड से आए निजी अस्पतालों के डॉक्टर, प्रबंधक और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मकसद था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को लंबित बिलों के भुगतान पर चर्चा करना। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आयुष्मान कार्ड को एटीएम समझने की भूल न करें। गरीबों को पूरा इलाज और योजना का लाभ मिलना चाहिए। अगर कोई अस्पताल लापरवाही करेगा या गड़बड़ी करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 192 करोड़ रुपए का भुगतान रुका हुआ है। 350 अस्पतालों का पैसा तकनीकी कारणों से अटका हुआ है। 212 अस्पतालों की जांच नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट कर रही है, इसलिए उनका भुगतान रोका गया है। पिछले 7 सालों में सरकार ने 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। सरकारी अस्पतालों में 7,30,000 मरीजों का इलाज हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल में 14 लाख मरीजों का इलाज हुआ, जो कि 2000 करोड़ खर्च किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी लंबित बिलों का भुगतान जल्द किया जाए। नई पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें दूर की जा रही है। NHA से संपर्क में है, जल्दी समाधान होगा। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।